नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए 18 जून 2024 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा हैप्पी योजना के तहत कितने किलोमीटर का सफ़र मुफ्त में कर सकेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1000 किलोमीटर का सफ़र। हरियाणा प्रदेश के द्वारा हैप्पी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 7 जून से इस योजना की शुरुआत की गई है। और किस जिले से? तो ये करनाल जिले से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। हैप्पी योजना के तहत यानी योजना के तहत जो गरीब परिवार है यानी जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है, तो इस योजना के तहत इन व्यक्तियों को कार्ड बनाकर दिया जाएगा, यानी प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर का ये व्यक्ति सफ़र मुफ्त में तय कर सकेंगे, प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर। तो हैप्पी योजना शुरुआत हुई आपकी करनाल से, कब हुई? 7 जून से। तो हैप्पी की फुल फॉर्म होती क्या है? तो हैप्पी यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधागिरी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2018 में गुरुग्राम से की गई थी और इसका संबंध किससे था? तो पौधारोपण से इसका संबंध था। कब की गई थी? 2018 में। किस जिले से? गुरुग्राम जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इंद्रधनुष योजना की शुरुआत भी 2018 में हुई थी, लेकिन ये किससे संबंधित थी? तो ये गाँव में टीकाकरण से शुरू थी, यानी टीकाकरण से ये योजना संबंध है। और इसकी योजना यानी शुरुआत कहाँ से की गई थी? यानी मेवात से इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू दृष्टि योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों नेहरू दृष्टि योजना इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी और इसका मकसद क्या था? नेत्रदान को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस योजना के तहत क्या था? इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को 6000 रुपये वार्षिक देगी। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको सालाना 6000 रुपये प्रदान किए जाएंगे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कब की गई थी? तो 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत कब की गई? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई 2020 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्य में यह योजना धान की खेती को छोड़ाने वाले जो किसान थे, यानी धान की जगह अन्य दूसरी खेती करने वाले जो किसानों के थे उसके लिए इस योजना को लागू किया गया था। यानी धान की जगह अन्य दूसरी खेती लगाई जाए, दूसरी खेती करी जाए। तो इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई थी। और धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक एकड़ पर 7000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो माइक्रो इरिगेशन की शुरुआत 2021 में की गई, यानी 1 जनवरी 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि हर खेत में पानी को पहुंचाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और यह प्रदेश के 3 जिलों से इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौन कौन से? भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो पौधागिरी योजना की शुरुआत कब की गई? 2018 में। इंद्रधनुष योजना की शुरुआत भी आपकी 2018 में की गई थी, लेकिन ये किससे संबंधित थी? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। नेहरू दृष्टि योजना 2010 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था नेत्रदान को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2020 में और माइक्रो इरिगेशन योजना 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राजवीर सिंह, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के
कुलपति है। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी किस जिले में है, तो ये प्रदेश के रोहतक जिले में है। और रोहतक जिले की स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1966 को इस जिले की स्थापना की गई थी। और रोहतक जिले को शुगर सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। और रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के 2 मात्र ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, जो कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने कराया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है, तो ये हिसार जिले में स्थित है। उसके वर्तमान कुलपति कौन है, तो समर सिंह इसके वर्तमान कुलपति है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1970 में। और इसका पुराना नाम क्या था, तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी प्रमुख पत्रिका का नाम क्या है, तो इसकी प्रमुख पत्रिका का नाम है हरियाणा खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका राजेंद्र कुमार, यानी प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, जो कि वर्तमान में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये सोनीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका नरसिंह राम बिश्नोई, नरसिंह राम बिश्नोई, जो कि वर्तमान में इसके कुलपति है। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हिसार जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके चौधरी बजनलाल इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका रमेश चंद्र, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है, तो ये महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। यानी हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका महेंद्रगढ़ जिले का गांव है जंतपाली, तो यहाँ पर ये स्थित है। स्थापना कब की गई थी, तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान कुलपति कौन है, रमेश चंद्र। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, स्थापना 1956 में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय समर सिंह इसके वर्तमान कुलपति है, स्थापना 1970 में। दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र कुमार, स्थापना 1987 में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय के कुलपति नरसिंह राम। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति रमेश चंद्र, स्थापना 2009 में। किस जिले में स्थित है, महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नए कैबिनेट में कौन सा विभाग दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका शहरी विकास और सौर ऊर्जा विभाग। तो इसका राइट आंसर है आपका शहरी विकास एवं सौर ऊर्जा विभाग। यानी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट में स्थान दिया गया और इसे 2 विभाग मिले हैं, तो शहरी विकास और ऊर्जा विभाग। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा प्रदेश के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और इनका जो कार्यकाल रहा था 2019 से 2024 तक, यानी जो इसका पहला कार्यकाल था आपका 26 अक्टूबर 2014 से 26 अक्टूबर 2019 तक रहा था। यानी 14 से 19 और 19 से 24 इनका कार्यकाल रहा। और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, हरियाणा प्रदेश के 10वें नंबर के। और 11वें नंबर के वर्तमान में कौन है, तो नायब सैनी, जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1954 में निदाना गांव, जो कि रोहतक जिले में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है।
तो हरियाणा प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या की बात की जाए तो 10 है, राज्यसभा सीटों की 5 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 90 है। तो लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 90, राज्यसभा की कितनी है 5 और विधानसभा की कितनी है 90। तो वर्तमान में लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें से 5 बीजेपी के द्वारा और 5 कांग्रेस के द्वारा सीटें जीती गई है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा से यानी कहाँ से इनका सांसद चुने गए तो ये करनाल सीट से लोकसभा सांसद चुने गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा में 1966 में कितनी सीटें थी। तो 1966 में हरियाणा प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें थी तो लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो हरियाणा में 7 लोकसभा सीट थी और इसे 1967 में इन्हें बढ़ाकर 9 कर दिया गया और 1970 में इनकी संख्या 10 हो गई थी, जो कि वर्तमान में भी लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। यानी 1966 में 7 थी, 67 में बढ़ाकर 9 कर दिया गया और 1970 में इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में 10 और 1966 में कितनी थी 7। हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद थी श्रीमती चंद्रावती। चंद्रावती जो कि लोकसभा की प्रथम महिला सांसद थी। नेक्स्ट आपका हरियाणा के गठन के बाद अब तक कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनी जा चुकी हैं। तो हरियाणा गठन के बाद तक अब तक कुल 6 महिला सांसद चुनी जा चुकी है और ये 6 महिला सांसद कौन कौन थी। तो श्रीमती चंद्रावती जो कि पहली महिला सांसद थी, दूसरी कुमारी शैलजा, कैलाशोद सैनी, श्रुति चौधरी, सुधा यादव और सुनीता दुग्गल, यानी ये 6 महिलाएं जो कि सांसद चुनी जा चुकी है 1966 के यानी गठन के बाद अब तक। हरियाणा लोकसभा का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो आरक्षित विधानसभा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है भिवानी और महेंद्रगढ़ का, भिवानी और महेंद्रगढ़। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है फरीदाबाद का। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र और सबसे छोटा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है। तो हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है अंबाला की सीट और इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था अंबाला शिमला लोकसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाली लोकसभा सीट कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा मतदाता कौन सी सीट पर है हरियाणा प्रदेश में गुरुग्राम में, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा मतदाता वाली सीट है। और सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है तो सोनीपत जिले की है, यानी जो सोनीपत लोकसभा सीट है वो सबसे कम मतदाताओं वाली लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट जो शुरू से लेकर अब तक आरक्षित है। तो प्रदेश की लोकसभा सीट जो शुरू से लेकर अब तक आरक्षित है तो अंबाला की जो लोकसभा सीट है वह अब तक आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोकसभा में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है भिवानी और महेंद्रगढ़, जो कि लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। भिवानी और महेंद्रगढ़ भी सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। प्रदेश का कौन सा सांसद वायरमैन के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का कौन सा सांसद वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो वाटरमैन के नाम से श्री धर्मवीर को, यानी धर्मवीर जो सांसद है इसे वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट राज्य में 2024 में कौन से नंबर के लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है 18वें नंबर के लोकसभा चुनाव हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जल जीवन मिशन और जल गुणवत्ता निगरानी एवं निरीक्षण के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी
73 करोड़ रुपए की राशि, जो कि हरियाणा के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जल जीवन मिशन और जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 58.73 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका फरीदाबाद जिले में। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध है जो कि अनंगपुर बांध, ये आपका फरीदाबाद जिले में स्थित है और ये राज्य का सबसे पुराना बांध है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल, तो इनके द्वारा इनका निर्माण 8वीं सदी में करवाया गया था। यानी राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले में, और ये सबसे पुराना बांध भी है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल, इनके द्वारा इसका निर्माण 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य में सर्वाधिक सिंचाई है जो नहरों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनीकुंड बैराज का निर्माण कब किया गया था? तो हथनीकुंड बैराज का निर्माण 1996 से लेकर 1999 में इसका निर्माण किया गया था। और हथनीकुंड बैराज किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर बनाया गया, यानी ये आपका यमुना नगर में स्थित है। कब किया गया था? 1996 से 1999 तक इसका निर्माण किया गया। और इसमें पानी कब छोड़ा गया? तो इसमें पानी छोड़ा गया 2002 में। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 360 मीटर ये लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका भिवानी नहर को किस नाम से जाना जाता है? तो BN चक्रवर्ती नहर। भिवानी नहर को किस नाम से जाना जाता है? तो BN चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। और राज्य की ये सबसे छोटी नहर भी है, भिवानी नहर। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर राज्य के किस जिले को छूती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सिरसा जिले को। एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर राज्य के किस जिले को छूती है? तो ये सिरसा जिले को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा निगरानी एवं समन्वयन सेल के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मीनाक्षी राज को। हरियाणा निगरानी एवं समन्वयन सेल की संयुक्त सचिव के रूप में मीनाक्षी राज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है आलोक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हैपेड बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा हैपेड बोर्ड के अध्यक्ष है कैलाश भगत। कैलाश भगत। और हैपेड की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि हैपेड की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बिजली बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है PK दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सफाई कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा सफाई कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, जो कि वर्तमान में हरियाणा जो सफाई कर्मचारी है उनके आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 162 के तहत, या अनुच्छेद 163 के तहत, या अनुच्छेद 164 के तहत। तो भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।